डाला जाता है। अब मैं कुर्बान जाऊं जिगर गोशे रसूल इमाम अली मकाम और आपके तमाम उस काबिले पर कि जिसे हर तरीके से आजमाया गया, उस करबला के उस पस मंजर को आप टटोलें तो हजारों का लश्कर सर पर खड़ा है, खौफ की सामने खड़ा है। 2-2, 3-3 दिनों से वहां रोका गया है, भूख और प्यास का भी वहां पर इम्तिहान है। नफ्स मिनल अमवाल, जो कुछ है सब कुछ लुट जाएगा, उसका भी नुकसान सामने है। वल अनफुस, कुछ जानों का, अपनी जान भी कुर्बान करनी है। वल तमरात, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो शहजादे के जिनकी शबाहत हुजूर से मिलती, चाहे वो अली अकबर हो, चाहे वो हजरत कासिम हो, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्हें इन बच्चों को देखते तो हुजूर का चेहरा याद आ जाता, वो शबाहत, ये जिगर पारे हैं, इनकी भी कुर्बानियां हैं। हर एक को अल्लाह आजमाइश लेता है अलग अलग एक एक तरीके से, क्योंकि हर एक की सलाहियत जुदा होती है। लेकिन कुर्बान जाए खानवादे अहले बैत पर कि अल्लाह ने तमाम आजमाइशों को यकजा करके यहाँ खौफ भी से भी आजमाया, यहाँ भूख और प्यास से भी आजमाया, यहाँ माल जान और औलाद के नुकसान से भी आजमाया। और इन तमाम आजमाइशों में से उतरकर इमाम आली मकाम ने अपनी जान और अपने घर वालों की जान का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया कि हक के लिए, दीन इस्लाम की शरीयत और उसके उसूल और ज़वाबित और कानून की हिफाजत के लिए आपने अपने आप को कुर्बान कर देना गवारा किया, लेकिन कभी आपने उन जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया। अज़ीज़ान मुहतरम, एक मुख्तसर सी झलक मैं आपको सुनाऊं कि जो नज़्म खिलाफत था, हुजूर के बाद जो खिलाफत का दस्तूर चला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन अपनी गैर मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए हमेशा पेश रहने का हुक्म दिया। फिर आपकी जब वफात भी हुजूर की तो सब लोगों ने मिलकर हजरत अबू बकर को खलीफा नामजद किया, उन्हें खलीफा चुना। वो खुद खलीफा नहीं बने और कोई इस तरह से नहीं बना, लोगों ने मिलकर एक शूरा के तौर पर इत्तेफाक राय, एक इस्लामी जमहूरियत जिसे कहेंगे, उस जमहूरी अंदाज में सबने मिलकर अबू बकर को खलीफा नामजद किया। और खलीफा हजरत अबू बकर 2.5 साल के करीब रहे। उसके बाद खुद हजरत अबू बकर ने कहा कि मेरे बाद उमर का नाम पेश किया जाए तो आप सहमति बनाए, लिहाजा उन्होंने हजरत उमर का नाम पेश किया। बाद में उम्मत का इत्तेफाक हुआ कि हाँ, हजरत उमर को दूसरा खलीफा बनाया जाए। हर एक की राय बनी, सबने इत्तेफाक राय से उमर को खलीफा बनाया। फिर तीसरे हजरत उस्मान थे। हजरत उमर ने फिर 6 अफराद की कमेटी बनाई और उस 6 अफराद की कमेटी में आप देखें, तवज्जो से सुनिएगा, 6 अफराद की कमेटी बनाई। कहा सबका इत्तेफाक है कि ये 6 में से ये जिसको चुनेंगे उसे खलीफा नामजद किया जाएगा। सबका इत्तेफाक हुआ, हाँ इनके तकर्रुर पर हमें इत्तेफाक है। तो वो भी एक जमहूरी अंदाज हुआ। और लोगों ने कहा हजरत उमर से, जब आपको रकम लगा, आखिरी वक्त था, लोगों ने कहा देखें आप कोई एक खलीफा तो नामजद नहीं कर रहे हैं, आप 6 लोगों की कमेटी बना रहे हैं ताकि वो खलीफा नामजद करे। क्या ही बेहतर है कि इन 6 लोगों में उठाकर देखें, ये रिवायतें, ये तमाम हवाले मौजूद। लोगों ने कहा कि इन 6 लोगों में कि जो खलीफा नामजद करेगा, आप अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भी शामिल करें 7वां फर्ज। हजरत उमर ने जब ये बात सुनी, आपने कहा खबरदार, तुम चाहते हो मैं अपने बेटे को इन अफराद की कमेटियों में नामजद करूं और तुम इस्लामी खिलाफत को रोमन और पर्शियन एम्पायर, जिसे कैसर और किसरा, रोमन और फारिस की हुकूमत, तो तुम इस्लामी खिलाफत को इस रोमन और पर्शियन एम्पायर के में जम करना चाहते हो, बदलना चाहते हो।
ये जो इस्लामी खिलाफत है, इस खिलाफत को कैसर और किसरा की बादशाहत में बदलना चाहते हो कि इसके बाद उसका बेटा बादशाह बना, अगरचे के अहद और लायक हो या ना हो, तो तुम चाहते हो मैं इस्लाम की इस खिलाफत को कैसर और किसरा की बादशाहत में बदल दूं। खबरदार, इन 6 लोगों की कमिटी में मेरा बेटा नहीं रहेगा और आपकी शहादत हो गई। उन 6 ने मिलकर फिर हजरत उस्मान को चुना और फिर हजरत उस्मान काफी वक्त तक आप खलीफा रहे। जब आपकी भी शहादत हुई फिर लोगों ने अली को चुना, मौलाई कायनात को चुना और आपको खलीफा नामजद किया। फिर आपकी भी शहादत हुई। देखिए कैसी कैसी कुर्बानियां हैं। सिवाय अबू बकर के उमर को भी शहीद किया गया, उस्मान को भी शहीद किया गया, अली को खलीफा बनाया गया और अली को भी 4 साल के अंदर शहीद कर दिया गया। फिर जिन्होंने सबने मिलकर अली को बनाया था उन्होंने इमाम हसन को बनाया, वो 6 माह तक खलीफा रहे। लेकिन फिर हुआ यूं, तारीख का एक कड़वा पहलू है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अली खलीफा बने, हजरत उस्मान की शहादत की वजह से इख्तिलाफात हुए और फिर हजरत मुआविया ने हजरत अली जब खलीफा बने तो हजरत अली के खिलाफत का इनकार कर दिया। उसके बहुत सारे मामलात हैं, उसकी बहुत सारी बातें हैं पीछे, तो उन्होंने हजरत अली की खिलाफत का इनकार किया। लेकिन 4 साल का खिलाफत चलती रही। जब अली की शहादत की तो इमाम हसन खलीफा बने लोगों की इत्तेफाक राय से। हजरत मुआविया ने उनके खिलाफ भी तलवार उठाई, और हुजूर ने फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत है, आपने इमाम हसन को गोद में बिठाया था, इब्नी हाज़ा सय्यिदुन, ये मेरा बेटा हसन ये सरदार है। अल्लाह इसके जरिए से मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह फरमाएगा। तो वही चीज सादिक आई। इमाम हसन ने 6 माह तक खिलाफत संभालने के बाद जब हजरत मुआविया ने जंग की बात कही कि अगर खिलाफत मुझे नहीं दी गई मैं जंग करूंगा, तो इमाम हसन ने मुस्तफा ने कहा, मैं नहीं चाहता मेरे नाना की उम्मत में खून रेजियां हो, जंग हो, फसाद हो। इमाम हसन ने सुलह कर ली और खिलाफत हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर दी और फिर कमोबेश 20 साल तक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे। लेकिन जब अब तारीख ने एक अजीब व गरीब यहाँ पर करवट ली और यहाँ से जो हालात बिगड़े, इतने बिगड़े कि हजरत मुआविया ने अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने बाद अपने बेटे को डायरेक्ट खलीफा नामजद कर, डायरेक्ट खलीफा बना दिया। लोगों ने कहा कि आप सलफ के तरीके को छोड़ रहे हैं, किसी ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, उम्मत के हवाले किया। उन्होंने कहा कि अबू बकर ने उमर का नाम पेश नहीं किया। लोगों ने कहा अबू बकर ने उमर का नाम पेश किया, लोगों ने इत्तेफाक किया, सहमति की, तब जाकर बने। और ना अबू बकर ने अपने बेटे को, ना उमर ने अपने बेटे को, ना उस्मान ने, ना अली ने, अली से कहा गया आखिरी वक्त में खलीफा नामजद करें, कहीं आप कहेंगे ना मैं अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं करूंगा, ये मामला उम्मत के हवाले है। उम्मत ने हजरत हसन को बनाया, तो न हजरत अली ने अपने बेटे को बनाया, ना इमाम हसन ने बनाया। लेकिन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये खता हुई, अगर थे कि हम इसे खता की इज्तिहादी पर महमूल करते, हो सकता है कोई अच्छी नीयत मकसूद होगी, हो सकता है बेटे की शैतानियत का इल्म ना होगा, हो सकता है बेटे की बदबख्ती का इल्म ना होगा। लिहाजा उन्होंने अपने बेटे को अपनी हयात में खलीफा मुकर्रर कर दिया, लोगों से कहा कि इसकी बैत ली जाए। तो फिर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पा गई। जो ही वफात पाए उसने यजीद ने फिर अपनी असल हकीकत सामने पेश की और जुल्म और सख्ती के साथ गवर्नरों को मुकर्रर किया, जाओ पहले हुसैन इब्न अली से, अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से, और जो बड़े बड़े सहाबा थे मदीना में मौजूद थे, कहा गवर्नरों को जाओ और उनसे बैठ लो और कहो कि मुझे खलीफा तस्लीम करें। लोगों ने अगरचे के एतराज किया हजरत मुआविया का कि आप ये ना करें, लेकिन ताकत और कुव्वत के सामने हर एक खामोश रह गया।
कि कहीं दोबारा जंग ना हो जाए मुसलमानों के दरमियान। लिहाजा फिर हजरत मुआविया ने जो खलीफा अपने बेटे को बनाया, यहाँ से जो इख्तिलाफ बढ़ा और फिर बैत का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों में बेचैनी बेकरारी थी कि ये इस्लाम का तर्ज खलफ का तरीका बदला जा रहा है, असलाफ का तरीका बदला जा रहा है, खिलाफत को मुलूकियत बादशाहत में बदला जा रहा है। ये तर्ज तो कैसर और किसरा ने अपनाया हुआ था, ये रोमन और पर्शियन ने अपनाया हुआ था। ये खिलाफत जो इस्लाम की सच और हक और अदल और इंसाफ पर मबनी थी, गैर जानिबदाराना थी किसी। आप देखें, अगर हुजूर चाहते तो अपने बाद जो सबसे करीबी थे मौलाए कायनात थे, आप ये अलल ऐलान कह सकते थे कि ये मेरा दामाद भी है, मेरा चचादार भाई भी है, इसकी मेरे बाद ये जानशीन रहेगा। आपने इशारा अबू बकर की तरफ जरूर किया होगा, लेकिन आपने नाम नामजद नहीं फरमाया, उम्मत के हवाले किया। उम्मत इत्तेफाक राय से फैसला करेगी कि हमारा हाकिम कौन रहेगा। ये आजादी दी गई थी इस्लाम में, लेकिन जो ही यजीद को खलीफा नामजद कर दिया गया, ये आजादी जो थी अपने हाकिम को चुनने की, ये आजादी सल्ब की गई, खींच ली गई। और ये एक दौर था जिसके बाद बनु उमैया जब काबिज हुआ है, उसने इतनी जुल्म और जबर और बर्बरियत का मामला किया, अहले बैत का खून बहाया, सहाबा का खून बहाया, तलवार गिरी हुई। बनु उमैया में सिर्फ एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया से थे, हजरत मुआविया के खानदान से थे, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्हें जब खलीफा बनाया गया, इनकी खिलाफत का ये तर्ज था कि इन्हें लोग उमर सानी कहा करते थे, दूसरा उमर। इतने अदल इंसाफ वाले एक शख्स ने इन्हीं बनु उमैया के खलीफा जो बाद में आए, इनके दरबार में किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद। आपने उससे कहा खबरदार, यजीद को अमीरुल मोमिनीन ना कहना। उसने कहा कि इसमें कोई क्या जो है हरज क्या है, इसमें मसला क्या है, अमीरुल मोमिनीन यजीद कहने में क्या हरज है। कहा जल्लाद को बुलाया जाए। और आपने 20 कोड़े उस शख्स को जिसने सरे दरबार यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, हुक्म दिया कि इसे कोड़े लगाए जाए कि यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, उसे किसने अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये इंसाफ का पैमाना था और हर एक को इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं रहना चाहिए कि यजीद को खलीफा नामजद करना ये गैर इस्लामी तर्ज था, खलफ से रूगर्दारी थी। क्योंकि अबू बकर से लेकर हजरत अली तक और फिर इमाम हसन तक किसी ने भी अपनी औलाद को, अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं किया था, इसलिए कि ये तो एक विरासत में बात तब्दील कर दी गई, एक बादशाहत का हिस्सा बन गया। हालांकि खिलाफत जमहूरी कदरों की तरफ रहनुमाई करती, जो आजादी थी वो आजादी खत्म कर दी गई और इस्लाम की जो तालीमात थी कि जिसमें ये तय किया गया था कि जो उसका अहल होगा वो खलीफा बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी का बेटा फिर उसका बेटा उसका बेटा, ये तो एक बादशाहत है, कैसर और किसरा की भी थी। ना, खिलाफत में बादशाह में यही फर्क है, खलीफा वही बनेगा जो उसका अहल होगा। खलीफा का बेटा होने से कोई खलीफा नहीं बना सकता। ये किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, ना किसी मसले की इख्तिलाफ होना चाहिए, न फिक्री इख्तिलाफ होना चाहिए। अब इस तमाम पस मंजर को आपके सामने रखकर ये अर्ज करना चाहूंगा, कोई अगर खामोश भी रह गया कि कहीं मैं कत्ल न कर दिया जाऊं, कहीं मुझे मार दिया ना जाए, कहीं यजीद के गवर्नर मेरा सर न कलम कर दे, कोई खामोश रहता है तो रह जाए। लेकिन हुसैन इब्ने अली जो हुजूर के शहजादे थे, रखते जिगर थे, कि जिन्हें हुजूर सूंघा करते थे और कहते थे कि ये मेरे फूल हैं, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, वो हुसैन कैसे खामोश रहता। ये जुल्म देखकर, इस नाइंसाफी को देखकर, इस्लाम के असलाफ सलफ और खलफ के तरीके को और उसके ज़वाबित को, उसूल को छोड़कर
इस्लामी खिलाफत और जमहूरियत को जब विरासत में, मुल्कियत में, बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है और ऐसा बदबख्त और नाअहल यजीद खलीफा नामजद